दोस्तों, जो लोग मुझे रेगुलर फॉलो करते हैं वो जानते हैं कि मैं हमेशा जो अच्छी अच्छी बातें करनी चाहिए हर इंसान को और बुरी बातों से बचना चाहिए, मैं हमेशा उनके ऊपर स्पष्ट बोलता हूँ। मैं जानता हूँ कि कुछ लोगों को ये बात पसंद नहीं आती है, पर एक अच्छा इंसान बनना, हर एक के काम आना, हम पैदा ही इसीलिए हुए हैं, सिर्फ अपने लिए नहीं। आज मैं जिस विषय पर बात करना चाहता हूं वो ये है कि अक्सर जब कभी किसी जगह पर या किसी काम के लिए कोई दान देना होता है, योगदान करना होता है, चाहे वो पैसों का हो या चाहे वो अपने समय का हो, तो वहाँ पर कुछ लोग ये आपत्ति करते हैं कि आप काम करते हैं तो इसका प्रदर्शन क्यों करते हैं, आप इसकी फोटो क्यों खिंचवाते हैं, इसके वीडियो क्यों बनाते हैं। मैं उनसे ये कहना चाहूँगा कि मैं जानता हूं कि ये शब्द ईसा मसीह ने कहे हुए हैं कि आपके बाएं हाथ को ये पता नहीं लगना चाहिए कि दाहिना हाथ क्या दे रहा है। बड़ी अच्छी बात है, लेकिन ये किस संदर्भ में कहा गया था, कब कहा गया था? सिर्फ आप चूंकि नहीं कुछ करना चाहते हैं तो किसी भी ऐसी बात का तर्क दे करके अपनी बात को मनवाने की बात कर रहे हैं। ईसा मसीह ने ये बात तब कही थी जब उन्होंने ये देखा कि कुछ लोगों में दान देने के बाद या दान देते को तो उनमें घमंड आ जाता कि वो कुछ कर रहे हैं, तो उस बात के संदर्भ में ये बात कही गई थी। पर यहाँ जो मैं देखता हूँ, जो मेरा अपना अनुभव है, इतने सालों का बड़ी बड़ी एसोसिएशंस के साथ में जुड़ा हुआ हूँ और कई बड़े अच्छे अच्छे कार्य मैंने स्वयं भी किए हैं और मेरे देखा देखी और भी लोग करते हैं। ये वो लोग हैं जो नहीं देना चाहते, है पैसा उनके पास लेकिन देना नहीं चाहते, शक्ति है उठ करके काम करने के लिए, लेकिन वो नहीं, कुछ ना कुछ ऐसी बात जरूर कह देंगे कि जिससे लोग उनको दोबारा कह ना सके, वो अपना तर्क दे देते हैं। मैं उनसे ये कहना चाहूंगा कि मत दीजिए भाई साहब, आप मत दीजिए अगर आप नहीं देना चाहते, लेकिन आप निगेटिव बात शुरू करके जो दूसरे देने वाले हैं उनको भी अपने गलत विचारों का फैलावा मत करिए। जिन्होंने करना है फिर भी वो करते रहेंगे, आपकी बातों से वो हटने वाले नहीं हैं, लेकिन पर आप जो है दूध में नींबू डालना बंद कर दें। मेरा ये भी कहना है कि आप ये सोचिए आपको क्यों करना चाहिए, क्यों देना चाहिए। आपका जन्म इस संसार में प्रभु ने सिर्फ अपने लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने परिवार के लिए करने के लिए ही नहीं बनाया है। आप अपने दायरे से बाहर निकल करके जितनी भी आपकी दिल में आपकी इच्छा होती है, हैसियत है, आप बाहर निकल करके थोड़ा बहुत लोगों के लिए करिए जरूर। बड़ी हैरानी की बात है कि जब मैं लोगों से कहता हूं कि जब यहां से जाओगे कोई एक भी सिक्का या एक भी डॉलर यहां से नहीं लेके जाओगे, ये मर्सिडीज की गाड़ियां, ये कोठियां सब यहीं रह जाएंगी, सब जानते हैं, लेकिन फिर भी करते नहीं। जाने क्या हो जाता है, जरा गौर कीजिए। मैं आपसे ये कह रहा हूं कि थोड़ा बहुत, मैं आपसे ये नहीं कह रहा कि आप अपने जिंदा रहते रहते अपना पूरा पैसा आप कहीं पर भी दान कर दें, मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा हूं। आप अपना अंदाज़ा लगाइए, जितना पैसा आपको बाकी जीवन के लिए चाहिए वो रख लीजिए, अपने बच्चों को भी जो दे सकते हैं वो दीजिए, उसमें जो आप समझते हैं कि आपके पास ज़्यादा है उससे भी थोड़ा और भी कम
आप वो अपने हाथों से दान कर दीजिए। हमारे पास एक एग्जाम्पल है, एक रोटेरियन ने जिसके साउथ में जिसके पास 160 करोड़ थे, उसने 60 करोड़ रख करके 100 करोड़ उसने रोटरी इंटरनेशनल को दे दिए। अब उसने रोटरी इंटरनेशनल को क्यों दिए, उसका भी कारण है। रोटरी इंटरनेशनल मेरा अपना अनुभव है इतने सालों का, इतनी सारी संस्थाओं में काम करते हुए, कि जो रोटरी कर रही है पूरी दुनिया में वो और कोई संस्था नहीं कर रही है। लॉयंस वाले भी करते होंगे, लेकिन रोटरी इंटरनेशनल मेरा ख्याल है 1920 ही कर रही है। वो दुनिया में कोई भी इंसानियत के लिए, ह्यूमैनिटी के लिए कोई भी ऐसा काम, चाहे वो बीमारियों का हो, शिक्षा का हो, गरीबी का हो, डिसास्टर का हो, कैलेमिटीज़ का हो, हर जगह रोटरी काम करती है। और ये सारा पैसा हम सारे रोटेरियन का दिया हुआ है, जो हमें डबल होकर के वापस आता है और हम उनसे प्रोजेक्ट करते हैं। ये सिर्फ एक एग्जांपल दी है, आपकी जहाँ मर्जी आप पैसा दें, लेकिन कुछ करिए। तुम्हारे जाने के बाद जो जितनी तुम्हारी जो कमाई हुई दौलत है वो पीछे रह जाएगी, और वो जो पीछे रहने वाले जो तुम्हारे बच्चे हैं या जो भी पीछे लोग हैं, उस पैसे का वो किस तरीके से इस्तेमाल करेंगे आप इसका अंदाजा नहीं लगा सकते। आप अपने आप को खुश रखने के लिए अपने हाथों से जो कुछ कर सकते हैं करिए। मैं इस बात को बड़ी गहराई से कहना चाहता हूं कि आप एक दफा किसी के लिए कुछ करिए, कुछ करके देखिए, बड़ी खुशी प्राप्त होती है सर, बहुत खुशी प्राप्त होती है। छोटे छोटे काम से शुरू करिए, उसका आनंद लीजिए, देखिए कि हाँ वाकई में जिस आनंद की बात कह रहा हूं, क्या आप में भी वो पैदा होती है? जरूर होगी। गिविंग इज ए जॉय। शुक्रिया दोस्तों, फिर मिलेंगे किसी और गहन विषय पर। धन्यवाद।